नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2021 का समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 155। ये हमारा समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर है डी, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त 2021 को आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 3 का डिस्क्रिप्शन है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 31 अगस्त 2021 से आर्थिक आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंका रुपया के मूल्य में भारी गिरावट के चलते खाद्यान्नों, चीनी, प्याज, आलू, पाउडर, दूध, मिट्टी के तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल लगाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI की हालिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका आंसर भारत है। भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रदूषण वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देश है ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन अगस्त 2021 में बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर है डी, 12.57 अरब SDR। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र अगस्त सितंबर 2021 में प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंडीगढ़। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 2007 बैच के IAS अधिकारी सुहास LY ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों की एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वे वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस वर्ग की प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आंसर है ए, ट्रैक एवं फील्ड। तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 8 का। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 8 रजत तथा 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 8 पदक ट्रैक एवं फील्ड प्रतिस्पर्धाओं में जीते गए, जिसमें से 1 स्वर्ण, 5 रजत, 2 कांस्य। इसके बाद निशानेबाजी में 5 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य पदक। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग के एक भाग को आपातकालीन हवाई पट्टे के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 925A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 925A। आगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस औद्योगिक समूह ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन के साथ मालवाहक जहाज 295 MW की आपूर्ति एवं विनिर्माण हेतु करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाटा कंसोर्टियम। टाटा कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है गया है C295 MW मालवाहक जहाज के बारे में अग्रलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सत्य है। तो बारी बारी से देख लेते हैं इन्हें। एक करार के तहत 16 जहाज स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA द्वारा आपूर्ति किए जाएंगे। दूसरा है 40 जहाजों का विनिर्माण करार होने के 10 वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा। तीसरा है इस मालवाहक जहाज में देशीय इलेक्ट्रॉनिक आयुध भी लगाए जाएंगे। चौथा, इन्हें भारतीय वायुसेना में एब्रो जहाजों के स्थान पर लगाया जाएगा। पांचवा, इन जहाजों का भार वाहन क्षमता 5 से 10 टन है। ये सभी ऑप्शन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच 2+2 वार्ताएं संपन्न हुई है? तो इसका आंसर है ए, केवल 1 एवं 3। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ताएं संपन्न हुई है सितंबर 2021 में। आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसने US ओपन ग्रांड स्लैम 2021 पुरुष खिताब जीता? तो इसका आंसर है बी, डेनिल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविक को हराकर US ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 पुरुष खिताब जीता है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एम्मा रादुकानु ने US ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 महिला का खिताब जीता। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है बी, पिछले 50 वर्षों में इंग्लैंड की किसी खिलाड़ी ने यह खिताब जीता। तो ये हमारा बी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। बाकी सभी को देख लेते हैं। एम्मा रादुकानु ने कनाडा की लेलाह फर्नांडिज को 6-4 और 6-3 से हराया। ये सही है। सी, इससे पहले इंग्लैंड की वर्जीनिया वेडे ने यह स्पर्धा जीती थी। ये भी सही है। डी, 1999 में सेरेना विलियम्स ने मार्टिना हिंगिस को हराकर यह पुरस्कार जीता था। तब दोनों ही खिलाड़ी टीनएजर्स थी। ये भी सही है। और पांचवा, एम्मा रादुकानु और लेलेह फर्नांडिज दोनों ही टीनएजर्स हैं। ये भी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकारी संस्थाएं दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए नकद धनराशि का प्रलोभन दे रही है? इसका आंसर है सी, चीन। आगे क्वेश्चन नंबर 16, सेवा और समर्पण अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से है? तो भारतीय जनता पार्टी से है। सेवा और समर्पण अभियान का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, ऑकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी, 1, 2 एवं 3 सभी सत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा सभी ऑप्शन सही है। तो सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। ऑकस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह ऑस्ट्रेलिया, UK तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है। तो ये सही है। दूसरा है,
16 सितंबर 2021 को हस्ताक्षरित इस गठबंधन का उद्देश्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। तीसरा है, इस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को नाविकीय पनडुब्बियां मिल सकेंगे जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव का सामना करेगा। तो ये सभी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएस के बीच सुरक्षा गठबंधन के अस्तित्व में आने पर निम्नलिखित में से किस देश ने कूटनीतिक स्तर पर नाराजगी व्यक्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेंगे 18 को। इस गठबंधन के अस्तित्व में आने से फ्रांस द्वारा ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियों की आपूर्ति न हो पाने से फ्रांस नाराज है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एमी पुरस्कार 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा सभी। ये सारे ऑप्शन सही है, तो बारी बारी से इसे सभी देख लेते हैं। एमी पुरस्कार 2021 के बारे में कौन सा युग में सुमेलित है? तो पहला है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज दी क्राउन, सही है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज ट्रेड लासो। तीसरा सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज दी क्वींस गैम्बिट। तो ये सभी सही है। आगे चौथा में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता जैसन सुडकी और ट्रेड लासो। पांचवा है सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री जीन स्मार्ट और हैकस। ये सभी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। स्पेस एक्स इंस्पिरेशन 4 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्पेस एक्स इंस्पिरेशन 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एवं 3 सभी सही है। तो सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है सितंबर 2021 में इससे 4 गैर अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की सैर की। दूसरा है ये चारों यात्री ड्रैगन कैप्सूल में रहे। तीसरा है इस मिशन का एक लक्ष्य नौसिखिए लोगों पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभावों पर आंकड़े एकत्रित करना था। तो ये सभी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में 2.5 करोड़ लोगों ने कोरोना का टीका लगाया? तो इसका आंसर है बी, 17 सितंबर 2021 को भारत में कोरोना का टीका लगाने वाली लोगों की संख्या कितना है? 2.5 करोड़। तो इसका डेट हमें याद रखना है 17 सितंबर 2021 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में भारत के किस संस्थान को शीर्ष 200 संस्थानों में स्थान मिला है? QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में भारत के किन संस्थानों को शीर्ष 200 संस्थानों में स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4। तो हमारा 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 2 में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई। तीसरा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। चौथा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, दिल्ली और मद्रास को 200 शीर्ष संस्थानों में स्थान मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गुलाब चक्रवात के परिणाम स्वरूप सितंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में पूर्वीय तटीय राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा के साथ साथ आश्चर्यजनक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के अनेक भागों में भारी बरसात हुई? तो इसका आंसर है डी, ए, बी तथा सी। तो इस
ए में है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये सभी में भारी बरसात हुई है गुलाब चक्रवात के परिणाम स्वरूप। आगे क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई सूची 1 शहर तथा सूची 2 सभी स्रोतों से उत्सर्जित PM 2.5 का स्तर का मिलान कीजिए। पहला में है अहमदाबाद, दूसरा में दिल्ली, मुंबई और पुणे। इधर सूची 2 दिया गया है, इसका मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अहमदाबाद का होगा 3, अहमदाबाद का हो जाएगा 357 गीगाग्राम प्रतिवर्ष। दूसरा का हो जाएगा 4, दिल्ली 77 गीगाग्राम प्रतिवर्ष। मुंबई का हो जाएगा दूसरा 45 गीगाग्राम प्रतिवर्ष। और डी का हो जाएगा पुणे का पहला 30 गीगाग्राम प्रतिवर्ष। तो इसे मिलान करना था। पहला में दिया गया था शहर और दूसरा सूची में दिया गया था सभी स्रोतों से उत्सर्जित PM 2.5 का स्तर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत के शहरों में PM 2.5 की सांद्रता की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्रक का है? तो इसका आंसर है पहला परिवहन क्षेत्रक। आगे क्वेश्चन नंबर 26, रक्षा मंत्रालय ने 23 सितंबर 2021 को भारी वाहन फैक्ट्री चेन्नई को 118 अर्जुन मार्क 1A युद्ध टैंक की आपूर्ति का क्रियादेश दिया है। अर्जुन मार्क 1A निम्नलिखित विशिष्टताओं से युक्त है। अर्जुन मार्क 1A का क्या क्या विशेषता है? इसका आंसर है ई 1, 2, 3 सभी। ये सभी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला में है इसमें कंचन नामक मल्टी लेयर्ड रोबोट्स प्रोजेक्टिव आर्मर लगा है। दूसरा है इस टैंक की भीषण मारक क्षमता के कारण इसे हंटर किलर का नाम दिया गया है। इसे हंटर किलर का नाम दिया गया है। तीसरा है यह टैंक रेगिस्तानी मैदानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगिस्तानी मैदानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में निम्नलिखित में से किस उद्योग की अति प्रतिष्ठित कंपनियों पर अपने उत्पादन की बिक्री और आपूर्ति में गुटबंदी के लिए 873 रुपया करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से उद्योग पर जुर्माना लगाया गया है? तो आंसर है बी, बियर उद्योग। बियर उद्योग पर जुर्माना लगाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, 23 सितंबर 2021 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में विश्व 30 के विजन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सूचना एवं रूपांतरण के लिए चिन्हित क्षेत्र है। तो इसका आंसर है ई में दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा सभी ऑप्शन सही है। तो चलिए बारी बारी से इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला में है सभी को पौष्टिक भोजन, प्राकृतिक आधारित समाधान में तेजी लाना। तीसरा है ये सभी सही है। तीसरा में उच्चीकृत समता मूलक जीवन यापन, अच्छा कार्य एवं सशक्त समुदाय। चौथा में अक्षतियाओं, झटकों एवं तनावों से मुक्त हेतु मार्ग खोजना। पांचवा में है क्रियान्वयन हेतु साधनों को सहायता और समर्थन देना। ये सभी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, लंदन स्थित पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट चेंज रिस्क असेसमेंट 2021 के अनुसार यदि वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन
इसी प्रकार होता रहा तो वर्ष 2040 तक विश्व का कितना फसली क्षेत्र सूखे से प्रभावित होगा? तो इसका आंसर है बी, 1/3 क्षेत्र 2040 तक सूखे से प्रभावित होगा। लंदन स्थित पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट चेंज रिस्क असेसमेंट 2021 के अनुसार ग्रीन हाउस के प्रभाव से तो 1/3 क्षेत्र प्रभावित होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तपस पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन असत्य है। इस पोर्टल पर पंजीयन कराने वालों को संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। सभी को देख लेते हैं बारी बारी से। पहला में है तपस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑग्मेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। दूसरा में है तपस को राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। और तीसरा में है इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 14 अगस्त 2021 को जारी किया गया। और पांचवा में है इसके अंतर्गत नशीली दवाओं के दुर्व्यवहार की रोकथाम करने, बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने, जड़ बुद्धिता वाले लोगों की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दों तथा सामाजिक बचाव विषयों पर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही है। तपस मेन रूप से जो पोर्टल बनाया गया है उसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक पोर्टल है तपस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो। और मैंने और भी नवंबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स डाला है, प्लीज़ उसे भी देखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching my video.